अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो कफीलों के लिए भी आई है, जिसमें कफीलों को एयरपोर्ट पर आने के लिए कहा गया है और 12,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेजा गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो गैर मुल्कियों की छुट्टी को लेकर के भी है, जिसमें कफीलों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट वो वर्करों की छुट्टी को लेकर के है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का कहना है कि वर्करों को हफ्ते में मिलने वाली छुट्टी के अलावा हुकूमत की बताई गई छुट्टियों वाले दिन अगर कंपनी या कफील अपने वर्कर से काम करवाते हैं तो इसके लिए उनके ऊपर एक वर्कर के हिसाब से 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आपको जो हफ्ते में छुट्टी मिलती है उसको छोड़ करके, जैसे ईद, बकरा ईद, फाउंडिंग डे या फिर नेशनल डे के अलावा भी जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, जिसे हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है कि उस दिन भी काम करने वाले वर्करों को छुट्टी मिलनी चाहिए, उस दिन अगर कोई कंपनी या कफील अपने वर्करों से काम लेता है तो फिर एक वर्कर के हिसाब से उस कंपनी या कफील पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर छुट्टी वाले दिन भी वर्करों को काम करना पड़ता है, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन वगैरह हो गए। यानी ऐसी जगहें जहां पर छुट्टी वाले दिन भी वर्करों को छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो उनके लिए कहा गया है कि फिर उन वर्करों को छुट्टी वाले दिन की सैलरी का 1.5 गुना पे करना पड़ेगा। यानी अगर किसी वर्कर की महीने की सैलरी 3,000 रियाल है तो एक दिन का उसका 100 रियाल पड़ता है। लेकिन अगर वो छुट्टी वाले दिन भी काम करेगा तो फिर उस दिन का कंपनी या कफील को अपने उस वर्कर को 100 के बजाय 150 रियाल देने पड़ेंगे, यानी 50% ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी खबर वो सिगरेट पीने वालों के लिए आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए कस्टम अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि वो एक बार में 25 सिंगल यूज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अपने साथ में ला सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसे सऊदी अरब का सफर बार बार करना पड़ रहा है, तो फिर वो 3 महीने में कुल मिलाकर 125 सिंगल यूज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अपने साथ में ला सकता है। इसके अलावा एक बड़ी ही जरूरी खबर वो घरेलू वर्करों के कफीलों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू वर्करों के छुट्टी से वापस आते वक्त सऊदी अरब के 7 एयरपोर्ट पर कफीलों को उन वर्करों के दस्तावेजी कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए मुसानद प्लेटफॉर्म की तरफ से पहले कहा गया था कि कोई घरेलू वर्कर जब पहली बार सऊदी अरब के अंदर आता है तो उसे एयरपोर्ट से लाने और उसके दस्तावेजी कार्रवाई की जिम्मेदारी रिक्रूटमेंट कंपनी की होगी, यानी उस एजेंसी की होगी जिस एजेंसी के जरिए वो घरेलू वर्कर सऊदी अरब के अंदर पहली बार आ रहा है। लेकिन वही घरेलू वर्कर अगर छुट्टी पर गया है और छुट्टी से वापस आ रहा है तो उसके लिए सऊदी अरब के 7 एयरपोर्ट पर उसके दस्तावेजी कार्रवाई को पूरी करने के लिए कफील को एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। और खासकर ये अपडेट खद्दामा के लिए आई है, जो हाउस मेड होती हैं उनके लिए आई है। तो सऊदी अरब के अंदर वो 7 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जहां पर कफीलों को अपनी खद्दामों को छुट्टी से वापस आते वक्त रिसीव करने के लिए कहा गया है, वो भी जान लीजिए। जिसमें रियाद एयरपोर्ट है, जोहरान है, मदीना है, हाइल है, अल अहसा है, बुरेदा है और अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इन 7 एयरपोर्ट पर छुट्टी से वापस आते वक्त खद्दामा की दस्तावेजी कार्रवाई के लिए कफीलों को जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते में 16,860 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 8,000 से ज्यादा हैं और मेहना कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3,000 से ज्यादा हैं। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के उल्लंघन में पकड़े गए हैं और इसी में पिछले हफ्ते 12,725 लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है, यानी उन्हें तरहील सेंटर के जरिए उनके मुल्क वापस भेजा गया है, जिसके बाद ये दोबारा सऊदी अरब के अंदर अब कभी नहीं आ सकते। इसके अलावा कल तुर्की में एक बार फिर से 5.5 और 3.8 डिग्री के 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और वहीं तुर्की में रेस्क्यू टीम को एक मलबे के ढेर से लगभग $2 मिलियन कैश बरामद हुए हैं, जिसकी वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर सरकारी नौकरी वालों के लिए आई है,
जिसमें कहा गया है कि सरकारी एम्प्लॉय जितने, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, उन्हें बुधवार से लेकर के शनिवार तक अगले हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। तो जैसा कि हुकूमत की तरफ से यौम ताशीस के लिए यानी सऊदी फाउंडिंग डे के लिए 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन इसी में सरकारी कर्मचारियों को वीकेंड वाले दिन की 2 छुट्टी और मिल जा रही है, जिसकी वजह से उनकी छुट्टी 4 दिन की हो जा रही है, जो कि जुमेरात से लेकर के शनिवार तक रहेगी, यानी कुल 4 दिन। इसके अलावा एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और इस तस्वीर में दिखने वाले चेहरों को आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो कि तुर्किश एक्टर लोग हैं, जिन्हें उर्तुगल गाजी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो कल इन सारे एक्टरों ने मिलकर एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग की थी, जिसमें तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए, जो लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों की मदद के लिए इन लोगों ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए लगभग $6 मिलियन इकट्ठे किए हैं और सऊदी अरब के लोगों ने भी करीब करीब 400 मिलियन रियाल के आसपास का दान अभी तक कर दिया है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।